अभी जो बात की हरजिंदर जी ने और आदरणीय श्रवण गर्ग जी बैठे हुए हैं, मैं कल उनको बड़ी शिद्दत से सुन रहा था। जी। उनकी बात को और हरजिंदर जी की दोनों की बात को मैं लेकर के आगे अपनी बात रख रहा हूँ। दरअसल उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का 32 साल का सूखा है जी। और धर्म और जाति की जिस तरह की राजनीति होती रही है उत्तर प्रदेश में पिछले 2 दशकों में, 3 दशकों में, और कांग्रेस पार्टी के पास कोई आधार वोट बैंक इस समय नहीं है। दलित उसका होता था, वो बीएसपी के साथ चला गया, मुस्लिम था वो सपा के साथ है, और ब्राह्मण जो है वो बीजेपी के साथ चला गया। तो कुल मिलाकर के पिछले लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने देखा कि 6-6.5% कांग्रेस के पास वोट है। और आज की तारीख में माने अगर हम 15 दिन पहले तक देखें तो कांग्रेस पार्टी के पास इस तरह का कोई आधार वोट नहीं था जिसमें हम कहें कि साहब नहीं, 10-12% फला फला जाति का वोट है। तो वो एक नए किस्म की राजनीति को वो पैदा कर रही है। जो गर्ग साहब ने कल कहा था कि एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी में वो दाखिल हो रही है जो जाति और धर्म से अलग है। वो एक लैंगिक सवाल को उन्होंने मुखर किया है जिसमें वो स्त्रियों की सुरक्षा स्वाभिमान से जोड़ करके और स्त्रियों की आजादी तक का सवाल उन्होंने लिया है। और पहली दफा वो उत्तर प्रदेश में 40% टिकटों को महिलाओं को देने का वादा कर रही है। और एक जो उन्होंने नारा उठाया कि हम लड़की हैं, लड़ सकती हैं, और वो काफी चर्चा में आया। उसके बाद दूसरे दिन ही उन्होंने संभवतः दूसरे या तीसरे दिन उन्होंने जो इंटर पास लड़कियां हैं उनको स्मार्टफोन देने का वादा किया और स्नातक लड़कियों को उन्होंने स्कूटी देने का वादा किया। लेकिन इस वायदे के साथ साथ अगर आप देखिएगा पिछले 2 साल की राजनीति प्रियंका गांधी की खास करके, या जब से वो उत्तर प्रदेश में जी। दाखिल हुई हैं, तब से लगातार स्त्रियों के सवालों पर मुखर रही हैं। चाहे वो हाथरस में बलात्कार पीड़िता का मामला हो, उन्नाव में बलात्कार के बाद जो जिसको जो लड़की जलाई गई थी उसका मामला हो, या उम्भा में सोनभद्र में जो लड़की की हत्या हुई है वो मामला आप ले लीजिए। तो लगातार स्त्री के सवालों पर वो मुखर रहती रही और अब वो उस तरह से इसी सवाल पर मुझे लगता है कि राजनीति करने के लिए आई है। उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ मतदाता इस समय माना जा रहा है, उसमें से 7 करोड़ महिलाएं हैं। और ये जो उन्होंने नारा दिया है इसका असर भी बहुत देखा जा रहा है शहरों से लेकर के गांव तक, खास करके लड़कियों में। आप अगर इसको थोड़ा सा और देखें तो इन 7 करोड़ महिलाओं में से मुझे लगता है कि तकरीबन 1 से 1.5 करोड़ लड़कियां होंगी जिनकी उम्र 18 से लेकर के 28 साल की है। माना कि वो जो इंटर और स्नातक कर रही हैं, कर चुकी हैं। ये जो स्थितियां हैं उसमें मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को बहुत लाभ होने वाला है। और जो प्रियंका गांधी जिस तरह की उनकी बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह से वो महिलाओं के साथ मिलती हैं, आप लखीमपुर खीरी की घटना को ले लीजिए, आप 10-90 चौराहे पर एक घायल जो लड़की है उसकी मलहम पट्टी करते हुए उनकी तस्वीरें देख लीजिए। वो जब बनारस में होती हैं तो एक महिला पुलिस कांस्टेबल के साथ जिस तरह से गले मिलती हैं उसकी बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए। या जब वो आगरा जाती हैं अरुण वाल्मीकि के उस हिरासत में हुई हत्याकांड के बाद, तो वहां पर जिस तरह से पुलिस की जो महिलाएं हैं उनके साथ सेल्फी खिंचाने की जो होड़ है, तो मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी एक राजनीति की भाषा को बदल रही है। और मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह की भगवा रंग की राजनीति हो रही थी, वो राजनीति उसका रंग प्रियंका गांधी बदल रही है। अब वो भगवा से मुझे लगता है कि पिंक राजनीति कर रही है, गुलाबी राजनीति करने की कोशिश कर रही है प्रियंका गांधी। और ये जो बहनापे जी। की राजनीति है, तो ये तो निश्चित तौर हम्म। पर बहुत स्वागत योग्य है। मुझे लगता जी। है कि वो जो लोक लुभावनवाद भी है उसमें, लेकिन हो सकता हम्म। है कि वो एक एजेंडा बने। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।